अडानी ग्रुप पर मुसीबतों के बादल गहराते जा रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर लगातार लुढ़कते गए। इससे गौतम अडानी की संपत्ति में भी भारी गिरावट आई है और वो अमीर व्यक्तियों की सूची में फिसलकर सीधे 15वें नंबर पर आ गए हैं। बुधवार को कंपनी को अपना एफपीओ वापस लेने का ऐलान करना पड़ा और अब खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन सभी बैंकों से जानकारी लेनी शुरू कर दी है जिन्होंने अडानी ग्रुप को कर्ज दिया था। इधर संसद के बजट सत्र में भी इस मुद्दे पर हंगामा हो रहा है। आपको बता दें कि अडानी मामले में विपक्ष सरकार से विस्तृत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा है। दोनों सदनों में चर्चा की मांग उठ रही है। आज राज्यसभा में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नोटिस दिया। दोनों ही सदनों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी होने लगी, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तो लगातार मोदी सरकार को अडानी अंबानी की सरकार बताते रहे हैं। राहुल गांधी और विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इशारे पर सरकारी बैंकों से अडानी समूह को 2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया। अगर अडानी ग्रुप कर्ज ना चुका पाया तो सरकारी बैंक धराशायी हो जाएंगे। वहीं अडानी ग्रुप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बता रहा है और उसका दावा है कि बैंकों को कोई खतरा नहीं है। एफपीओ रद्द करने के फैसले के बाद गौतम अडानी ने बयान दिया कि वो छोटे मुद्दे नहीं बल्कि निवेशकों के हित को प्राथमिकता देते हैं। अब अडानी समूह तो अपनी सफाई पेश कर रहा है, लेकिन जिस तरह से एफपीओ रातों रात वापस लिया गया और उसके बाद रिजर्व बैंक ने बैंकों से पूछताछ शुरू की है, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई झोल जरूर है। हैरानी की बात यह है कि मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने गौतम अडानी की कंपनी पर आए इस संकट को लेकर अब तक कुछ नहीं कहा है। न ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बारे में कुछ बोल रही हैं। ये चुप्पी अर्थव्यवस्था में छाई इस धुंध को और गहरा कर रही है। पिछले 2 साल 4 महीने से जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन आखिरकार आज जेल से रिहा हो ही गए। सिद्दिक कप्पन पर 2020 में हुए हाथरस मामले के बाद आतंकवाद के आरोप लगाए गए थे और उन्हें अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 मामलों में कप्पन को 1 महीने पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी रिहाई आज जाकर संभव हो पाई है। आपको बता दूं कि 2020 में यूपी के हाथरस में एक दलित युवती से 4 सवर्णों ने कथित तौर पर गैंग रेप किया था और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस प्रशासन ने कथित रूप से अभिभावकों की सहमति के बिना ही रात को लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया था, जिस पर योगी सरकार बुरी तरह घिर गई थी। इस मुद्दे पर काफी राजनीतिक हलचल मची थी। केरल के पत्रकार सिद्दिक कप्पन हाथरस मामले की रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन मथुरा में उन्हें और उनके साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी पुलिस का कहना था कि सिद्दिक का संबंध एफपीआई से है और ये चारों हाथरस में हिंसा फैलाने के मकसद से जा रहे थे। वहीं सिद्दिक कप्पन का कहना था कि हाथरस में युवती के साथ हुए गैंग रेप मर्डर के बाद घटना स्थल पर मामले को कवर करने वो जा रहे थे। कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे और उन पर गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम, आईटी अधिनियम और भारतीय दंड विधान की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया था। सिद्दिक कप्पन को पिछले साल सितंबर में ही आतंकी मामले में और दिसंबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी रिहाई अब जाकर संभव हुई है। पहले सिद्दिक कप्पन की रिहाई बुधवार यानी 1 फरवरी को ही होनी थी, लेकिन विशेष अदालत के न्यायाधीश बार काउंसिल के चुनाव में व्यस्त थे, इसीलिए आज 2 फरवरी को कप्पन जेल से बाहर आ पाए हैं। कप्पन की रिहाई के लिए नागरिक समाज से बार बार आवाजें उठ रही थीं, लेकिन भाजपा के शासनकाल में उन आवाजों को दबा दिया गया। लेकिन अब सिद्दिक कप्पन के जेल से बाहर आने के बाद इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने वालों का हौसला बुलंद हुआ है।